जो नंगी जो बदन दिखाने वाली लड़कियों के जो चैनल तुमने सब्सक्राइब कर रखे ना, सोशल मीडिया को सब्सक्राइब कर लो और उन सोशल मीडिया को सब्सक्राइब करो जो सच दिखाते हैं। भाई साहब देखो, सब्सक्राइब करो, रोज अपडेट आएगी आपके पास आप लोगों के साथ क्या हो रहा है। पीटेंगे, जलाएंगे, जो करना है वो करेंगे। पर भारत कई राज्यों में इस पे बहुत तरीके से कानून बनाए गए। मैं तो मांग करूंगा केंद्र सरकार से, ऐसे जालिम लोग, ऐसे जो निहायती बेशरम है ना, इनको लटका के रोड पे, और जिस तरीके से इनका ये अपराध चल रहा है ना, इनके कौम को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी इस चीज़। हलाला भी करवाते हैं और उन्होंने क्या करा, तुम्हारा हलाल कर दिया। 35 टुकड़े सर छोटी बात नहीं होती। मेहरौली से लेके 22 लोकेशन पे उस लड़की की बॉडी के टुकड़े फेंके हैं उस बंदे ने रात को 2 बजे निकल के। ये बहुत छोटी मोटी घटना नहीं है। कुछ मैं हिंसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस देश का कानून, इस देश की अदालतें सनातनियों को न्याय देने में असफल रही हैं। आप बताइए, जरा सी बात पे आप कह दे रहे हो कि वो तो मानसिक बीमारी का शिकार था बच्चा। भाई जो बच्चा 32 टुकड़ों में लाश को कर रहा है तो वो दिमाग लगा रहा है ना लाश को ठिकाने लगाने के लिए, वो मानसिक बीमार होगा। ये जो षड्यंत्र, प्यार का षड्यंत्र, आप जिसको दूसरे शब्दों में भी कहते हैं लव, क्या मैं शायद, तो आप मुझे बताइए, ये प्यार का षड्यंत्र के तौर पर क्या हिंदुओं की संख्या कम करने का एजेंडा नहीं है उनका? हैं तो ये हिंदू अलग हो गया, सभी जात पात के सब हिंदू ही हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं उन बहनों से जो आज रील बनाने में बिजी रहती हैं या कॉफ़ी हाउस में बिजी रहती हैं, वो मेरी एक बात याद रखें कि आज एक बहन है हमारी श्रद्धा, जिसका जो प्यार के चक्कर में पड़ के गैर हिंदू के साथ में लिविंग रिलेशन में रही और उसकी गैर हिंदू ने उसके 35 टुकड़े करके अलग अलग। दोस्तों, दिल्ली के अंदर अभी एक हत्याकांड हुआ है जिसमें एक हिंदू लड़की श्रद्धा को 35 टुकड़े करके एक आफ्ताब नाम के लड़के ने फ्रिज में रखा और फिर उसके टुकड़े दिल्ली के बाहरी हिस्सों में फेंकता रहा। हर रोज 1 टुकड़ा 2 टुकड़ा फेंका और इसको लेके दिल्ली के अंदर बवाल मचा हुआ है। किस तरीके से हिंदू लड़कियां जिहाद के अंदर फंस रही हैं और हर रोज हत्याएं हो रही है। अभी जिस तरीके से जो हत्याकांड दिल्ली में हुआ है, कैसे देखते हैं इसको, क्या षड्यंत्र माना जा रहा है? सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, केवल केजरीवाल की जो दिल्ली है, उसके अंदर युवा लड़कों से कहना चाहता हूँ, युवाओं से, कि आप जैसे अपना फेसबुक या यूट्यूब खोलते हो ना, सबसे पहले उस लड़की का आ रहा है मेहरौली ज़िले के अंदर, जिस लड़की को, हिंदू लड़की को मुसलमान लड़के ने अपना नाम कुछ हिंदू बता करके अपने जाल में फंसाया। उस लड़की के 35 टुकड़े करे। भाई 35 टुकड़े कितना सिंपल सा शब्द है ना, 35 टुकड़े। एक बार थोड़ा सोचना कि उस टुकड़ों को कैसे उस शैतान ने करा होगा, उस राक्षस ने कैसे करा होगा। राक्षस तो हैं ये मदरसे वाले हैं भाई साहब, ये मदरसे वाले हैं। ये इनका जो एजेंडा था, जो इनको एक टारगेट मिला था कि भाई तेरे को जन्नत नसीब जब होएगी जब तू एक हिंदू लड़की का या तो तू अपना ले या तो उसका कत्ल कर दे, तो उसने वो टारगेट पूरा कर दिया इस जन्म में। तो हिंदू लड़कों को ये सोचना चाहिए दिल्ली के, कि अगर तुम्हारे अगल बगल पड़ोस के अंदर, दिल्ली के अंदर ही बोल लेता हूँ यार, पूरे भारत में मत जाना तुम लोग, पूरे भारत में जाओगे तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी। दिल्ली के अंदर अपने अगल बगल पड़ोस में ही देख लो, अगर किसी मुसलमान लड़के ने तुम्हारी किसी बहन बेटी को फंसा रखा है, ऐसा नहीं तुम्हारे घर की, मैं तुम्हारे पड़ोस की हिंदू लड़कियों को बोल रहा हूँ, वो तुम्हारी बहन है, अरे थोड़ा सा उनको रोको, नहीं तो उसके घर तक ये बात पहुँचाओ। थोड़ा सा इतना सा ही काम कर लो। नहीं, लव जिहाद के मामले तो अब से पहले भी आते रहे हैं ना, पर लेकिन ये किस तरीके का कांड है? 35 टुकड़े करना, ये क्या है भाई साहब? एक के बाद एक पता क्या हुआ था अभी? क्या था पहले यूपी के अंदर, वो 7 मुसलमान लड़कों ने 2 हिंदू लड़कियों को रेप करने के बाद पेड़ पे लटका दिया था, पूरी दुनिया को पता है। उसके बाद एक फरीदाबाद के अंदर 11 साल की बच्ची को बाप और बेटा और उसके भाई ने और उसके बेटे ने, 4 बंदों ने प्रेग्नेंट कर दिया। अब क्या हुआ था, 10-15 दिन हो गए थे दिल्ली के अंदर, ये हिंदू इंतजार कर रहा था कि यार अभी तक किसी को हिंदू नहीं कटा, किसी हिंदू बहन बेटी का रेप नहीं हुआ, कोई हिंदू बहन बेटी का मर्डर नहीं हुआ। हिंदू इंतजार करता है क्या बे? अबे नलायको, अपने फ़ोनों के अंदर जो तुमने ये जो नंगी जो बदन दिखाने वाली लड़कियों के जो चैनल तुमने सब्सक्राइब कर रखे ना, सोशल मीडिया को सब्सक्राइब कर लो और उन सोशल मीडिया को सब्सक्राइब करो जो सच दिखाते हैं। भाई साहब देखो, सब्सक्राइब करो और रोज अपडेट आएगी आपके पास आप लोगों के साथ क्या हो रहा है। दिल्ली वालों, मैं तुम्हें एक चीज़ बोल करके बात खत्म करना चाहता हूँ, या तो आप एक पासपोर्ट बनवा लो भारत भर से भागने के लिए, दिल्ली के हिंदुओं के लिए बोलना चाह रहा हूँ भाई, या तो तुम यूपी और हरियाणा दूसरे समुदाय के लोग तो ये बोलते हैं भाई ये तो होता ही रहता है, ये लड़का लड़की तो आपस में प्रेम और ये तो सब चलता ही रहता है। ये भारत में एक तरीके का षड्यंत्र है। आज से नहीं, भारत में कई सालों से ये षड्यंत्र चला आ रहा है, नए नए तरीके से।
और नए नए तरीके से ऐसे किया जाता है कि जिससे कि लोगों के रूह कांप जाए। अगर सच्चा प्यार है तो नाम बदल कर आप क्यों कर रहे हैं ना, आप अपना नाम आफ्ताब ही बताइए ना, जब वो सही नाम बता रही है। और ये इसलिए किया जा रहा है ना, लड़की को प्रताड़ित इसलिए कर रहे हैं कि वो अगर धर्म परिवर्तन कर ले, बेगम बन जाए तो सही है, और नहीं तो फिर उसको नए तरीके से लटकाएंगे, काटेंगे, पीटेंगे, जलाएंगे, जो करना है वो करेंगे। पर भारत कई राज्यों में इस पर बहुत तरीके से कानून बनाया गया। मैं तो मांग करूंगा केंद्र सरकार से, ऐसे जालिम लोग, ऐसे जो निहायती बेशरम है ना, इनको लटका के रोड पे, और जिस तरीके से इनका ये अपराध चल रहा है ना, इनके कौम को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी इस चीज़ की। नहीं, कुछ लोग ये बोलते हैं भाई इस समुदाय को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये तो दूसरे राज्यों में भी चलता रहता है और सभी जगह होता है, तो फिर इसको इतना हाईलाइट क्यों किया जा रहा है? देखिए, 5 राज्यों में लव जिहाद का कानून बन चुका है। हाँ। उत्तर प्रदेश में तो विशेषकर बन चुका है। योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है, जिसने छल कपट से नाम बदल के किसी लड़की से विवाह किया, लव जिहाद किया, फिर तो उसकी अच्छी खासी सज़ा दी जाएगी। तो सर क्या है, लव जिहाद वर्ड आया केरला से। केरला की 15,000 से ज़्यादा लड़कियों को वो अपना शिकार बना चुके। तो यहाँ तक कि एक फिल्म आ रही है द केरला स्टोरी, वो इसी पे बेस्ड है कि ISIS में इन्हें भेजा जाता है। तो यही लड़की थी जो ये लड़का मुंबई गया था, लड़की का उसके साथ अफेयर हो गया, प्रेम जो कहते हैं हो गया, प्यार। तो वहाँ से परिवार वालों ने कहा हम इससे तेरी शादी नहीं करवा सकते, ये लड़का ठीक नहीं है। तो लड़की ने प्यार में अंधा होके दिल्ली आई, वो इसके साथ रहने, लिविंग में रहने लगे। लड़की ने कहा आप अब तो मैं घर वालों को छोड़ चुकी हूँ, मुझसे शादी कर लो। पहली बात तो लड़की की भी गलती है, परिवार वालों को लात मारी एक ऐसे जिहादी के लिए, एक ऐसे बंदे के लिए जिसका नाम आफ्ताब है, जो कि हलाल करते हैं, और अगर शादी कर लोगे, निकाह पढ़ लोगे तो हलाला भी करवाते हैं। और उन्होंने क्या करा, तुम्हारा हलाल कर दिया। 35 टुकड़े सर छोटी बात नहीं होती। मेहरौली से लेके 22 लोकेशन पे उस लड़की की बॉडी के टुकड़े फेंके हैं उस बंदे ने रात को 2 बजे निकल के। ये बहुत छोटी मोटी घटना नहीं है। कुछ लोग तो ये बोल रहे हैं भाई हो सकता है वो मानसिक रोगी हो, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में फिर यही आता है कि भाई उसका तो दिमाग खराब था। मुझे लगता है तो मेंटल जिहाद हो गया एक तरीके से। मतलब जो अपराधी हो गया क्या वो मेंटल हो गया? ऐसा नहीं होना चाहिए। ये एक प्रोपेगेंडा है, एक एजेंडा है। और जो मेंटल होता है वो हिंदुओं पे ही टारगेट क्यों करता है? वो हिंदू पंडालों पे ही क्यों हमला करता है? वो जैसे एक गोरखपुर मंदिर पे जिसने हमला किया, जिसने गोरखपुर मंदिर पे हमला किया, वो बंदा क्या था? वो भी तो मानसिक दिवालियापन उसका घोषित कर दिया। आप सोच के देखो ना, टारगेट हिंदू को ही करो। मानसिक जो मेंटल है वो मुसलमानों पे, मस्जिदों पे, मदरसों पे ये अटैक क्यों नहीं करता? मौलानाओं पे अटैक क्यों नहीं करता? हिंदू ही क्यों दिखता है उन्हें? तो सर ये मानसिक जिहाद है, मैं ये कहूँगा मेंटल जिहाद है। ये आप इसको समझो, ये प्रोपेगेंडा है हिंदुओं के खिलाफ। और उस लड़की को जो मारा गया है निर्ममता के साथ कि भैया उसके 35 टुकड़े कर देना, 22 लोकेशन पे फेंक देना, ये एक दहशत भी पैदा की जा रही है। हिंदू लड़कियों को सावधान हो जाना चाहिए जो रील्स बना रही है इंस्टाग्राम पे और फंस जाती हैं। झूठे नाम बना के कोई शिवम लिखता है, कोई सोनू लिखता है, कोई राहुल लिखता है, कलावा पहनता है। उससे आप ऐसा करो, पंचगव्य टेस्ट कराओ। कुछ लोग कहते हैं गोबर की बात, सर गोबर से खाद बनती है, खाद से भोजन उगता है, उत्पन्न होता है। जब खाद डालते हैं तभी तो आपकी खेती होती है। ये जो जिसको गोबर भक्त बोलते हैं, जिसको कहते हैं गोमूत्र पीने वाला, तो गोमूत्र और गोबर से बनी हुई खाद से सब्जियां उगती है। सब्जियां खानी बंद कर दो। और वैसे ही मैं कहता हूँ, अगर तुम्हें ज़्यादा टारगेटेड लगता है, और लड़कियों के लिए एक सावधानी बरतने के लिए कहता हूँ, कोई लड़का अगर हिंदू बता के अपना नाम और आपको लगता है कॉन्स्पिरेटर है, तो उसे ले जाओ मंदिर, पंचगव्य टेस्ट कराओ, उसमें गौमूत्र होता है। जब वो गौमूत्र टेस्ट करेगा तो पवित्र हो जाएगा। और अगर जिहादी होगा तो गौमूत्र को टेस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि पंचगव्य हिंदू तो पीता है लेकिन जिहादी नहीं पिएगा। तो जिहादियों को आइडेंटिफाई करो, इनसे बच के रहो। लड़कियों को सावधान रहने की ज़रूरत है, ठीक है? ये तुम्हारा को ऐसे ही काट काट के कभी सूटकेस में बंद करेंगे, कभी तुम्हारी बॉडी काट के पूरे 35 अलग अलग लोकेशन पे फेंक देंगे। इनका एजेंडा साफ है। अच्छा बताइए, ये षड्यंत्र है या एक मानसिक तरीका है, या ये केवल हत्याकांड है? क्या कहेंगे? षड्यंत्र ही है। षड्यंत्र इसलिए है क्योंकि एक आइडियोलॉजी को ध्यान में रखते हुए इन सब चीज़ों को अंजाम दिया जा रहा है। और इसमें मैं कहना चाहूँगा कि भाई जब गरीब से गरीब घर भी अपनी जब बच्ची का विवाह करता है तो कुंडली मिला के करता है, ठीक है? चाहे वो अशिक्षित हो, चाहे वो अनपढ़ हो, चाहे वो गरीब हो। तो आजकल की शिक्षित जो यूथ है, जो लड़कियां हैं, क्या उनके दिमाग में कुछ भी बचा नहीं है? खाली हो गया दिमाग।
सनातन लड़कियों को सोचना चाहिए, अगर आप किसी से प्यार कर रहे हैं, अगर किसी से इश्क कर रहे हैं या किसी से यारी दोस्ती कर रहे हो, तो आप कम से कम उसका आइडेंटिटी तो चेक करो। कौन है? इमरान है कि आकाश है? भाई नाम बदल के तो मैं भी कह दूंगा भाई मैं इमरान हूँ, लेकिन मेरी आइडेंटिटी तो रिंकेश की है ना। तो आइडेंटिटी तो आप चेक कर ही सकते हो, अंधा होके इसके करने की क्या जल्दी पड़ी है। माँ बाप को धोखे में रख के आप यहाँ लिव इन में रहोगे तो अंजाम कौन भुगतेगा? आप तो ख़त्म हो गए मान लो, लेकिन आपके पीछे भी तो फैमिली है ना। फैमिली के लिए आप क्या दे गए? बदनामी। आज आप थोड़ा सजग बनेंगे और एजुकेशन का सही दिशा में उसका उपयोग करेंगे तो आज ये सब चीज़ें घटित नहीं होंगी ना। और मैं तो कह रहा हूँ जो कहते हैं मानसिक रोगी हैं, अगर 125 करोड़ सनातनी मानसिक रोगी बन गए तो क्या होगा इन अल्पसंख्यकों का? अगर आप ऐसी मानसिक रोगी कहते रहे हत्यारों को, बलात्कारियों को, अपराधियों को, तो 125 करोड़ सनातनी भी जो 125 करोड़ इस देश में निवास कर रहे हैं, अगर वो भी अपने आप को पागल करके रोड पर निकल आए तो क्या होगा आपका? फिर हम भी कह देंगे हम पे भी पागलपन का सर्टिफिकेट है। लेकिन सनातन लड़कियों को इस तरीके से टारगेट पे रखना बहुत, ये मानो कि हमारी समाज के लिए गिरी हुई बात है। अगर हम नहीं जागेंगे तो कल आज एक लड़की के साथ ऐसा हुआ, हर दिन ऐसी हो रही है। ऐसा नहीं है कि एक लड़की के साथ ऐसा हुआ, हर महीने 2 महीने में ऐसे केस आ रहे हैं और हम चुपचाप बैठे हुए और हमारी संस्थाएं, हमारे संगठन बस मुँह जबानी काम करते हैं। कभी ऐसे कातलों के खिलाफ, कभी ऐसे अपराधियों के खिलाफ एक हिंसक आंदोलन करने की आवश्यकता है। मैं हिंसक इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस देश का कानून, इस देश की अदालतें सनातनियों को न्याय देने में असफल रही हैं। आप बताइए, जरा सी बात पे आप कह दे रहे हो कि वो तो मानसिक बीमारी का शिकार था बच्चा। भाई जो बच्चा 32 टुकड़ों में लाश को कर रहा है तो वो दिमाग लगा रहा है ना लाश को ठिकाने लगाने के लिए, वो मानसिक बीमार होगा। जो मुस्लिम युवा लव जिहाद के तरीके से लड़कियों को निशाने पे लेके उनका कत्ल कर रहा है, क्या वो मानसिक बीमारी का प्रताड़ित है? वो तो सोच समझ के ही कर रहा है। बोला तो यही जाएगा कि भाई एक खास समुदाय को, एक विशेष समुदाय को टारगेट कर रहे हैं अब आप, क्योंकि हत्याएं तो सभी जगह होती रहती हैं। नहीं, इधर 35 टुकड़े 35 टुकड़े किए हैं। पहले इसकी गंभीरता को समझिए। ये किसी धर्म की बात नहीं है, यहाँ एक कृत्य किया गया है और इतना घोर कृत्य किया गया है कि 35 टुकड़ों में, और वो कोई अनजान लड़की नहीं थी उसके लिए, वो उसकी प्रेमिका थी जिसके साथ वो उसके साथ जीवन गुजार रहा था। चाहे इसमें उसने अपना आइडेंटिटी बताई है, इसमें मैं उसमें नहीं। अब इसमें गलती बताता हूँ किसकी है। गलती पता किसकी है? कुछ लोग हमें अंधभक्त कहते हैं ना, मगर आज अगर इन लड़कियों, इस श्रद्धा ने इस अंधभक्त की बात सुनी होती और अपने आप को कट्टर बनाया होता तो आज उसके 35 टुकड़े नहीं हुए होते। आज हम उनकी रियलिटीज जान चुके हैं, मगर हमारी बच्चियाँ आज भी, जो हम पहले पढ़ाते थे ना घर पे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, यही चल रहा है ना माहौल। जब हम यहाँ पे कोई बात करते हैं, लोग कहते हैं यार ये तो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, देश हिंदू मुस्लिम कर रहा है, मगर जब वहाँ डॉक्यूमेंट रिलीज होता है उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं। पीएफआई का डॉक्यूमेंट रिलीज होता है इस्लामीकरण करने का। क्या ये जो षड्यंत्र, प्यार का षड्यंत्र, आप जिसको दूसरे शब्दों में भी कहते हैं लव, क्या मैं शायद, तो आप मुझे बताइए ये प्यार का षड्यंत्र के तौर पर क्या हिंदुओं की संख्या कम करने का एजेंडा नहीं है उनका? क्यों इसको अलग तरीके से लिया जा रहा है? ये एक आज भी पीएफआई बैन होने के बाद भी ये दिमाग में है, ये डॉक्यूमेंट पे पीएफआई नहीं है, पीएफआई उनके दिमागों में छप चुका है। ये अपने एजेंडे काम कर रहे हैं और हम क्या करेंगे? आज आपने ही चैनल किया कि उसका मानसिक रोगी, अरे मानसिक ऐसा रोगी है जो समाज के लिए खतरा हो, उसको गोल एनकाउंटर करिए उसका। इस तरह का जो 35 टुकड़े कर, ये इंसानियत के लिए नहीं है, ये इंसानियत के लिए ऐसे लोग सही नहीं हैं। चाहे वो मानसिक रोगी हों तो उनको तो पहले एनकाउंटर करना चाहिए ऐसे लोगों का। दूसरा, आपके चैनल के माध्यम से आज मैं ये संदेश लेना चाहता हूँ, सारी जितनी भी हमारी बहनें बेटियाँ जितनी हैं, आप कहते हैं कोई अपनी स्वेच्छा से जा रही हैं, जो नाम भी जिनको पता है, कईयों को नाम भी नहीं पता। पीछे भाई साहब ने कहा कि आइडेंटिटी तो चेक करना बनता है आपका, पहले आइडेंटिटी चेक। लेकिन कहा तो ये जाता है भाई प्यार तो अंधा होता है। हाँ, प्यार अंधा होता है, लेकिन कम से कम इतनी मर्यादा में रहें कि धर्म
और जात पात देखकर प्यार करें, उसमें आप अंधे हो जाओ। ये अपने अपने बराबर का जो आपका गैर धर्म से बाहर ना जाए, अपने गैर जात पात से बेशक हम लोग। अगर आप जात पात की बात करें तो फिर वही बात है कि हिंदू कैसे एक होगा फिर? अगर आप जात पात खुद ही जात पात करेंगे तो हिंदू कहाँ से एक होगा? सर हिंदू जरूरी नहीं है कि भाई अगर हम अगर दूसरे जात पात में अगर वो करते हैं तो ये हिंदू अलग हो गया। सभी जात पात के सब हिंदू ही हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ उन बहनों से जो आज रील बनाने में बिजी रहती हैं या कॉफ़ी हाउस में बिजी रहती हैं, वो मेरी एक बात याद रखें कि आज एक बहन है हमारी श्रद्धा, जिसका जो प्यार के चक्कर में पड़ के गैर हिंदू के साथ में लिविंग रिलेशन में रही और उसकी गैर हिंदू ने उसके 35 टुकड़े करके अलग अलग जगहों पे फेंक दिए। कितना भरोसा रहा? आप जिसके साथ बैठ के कॉफ़ी पी रहे हो, जिसके साथ आप चैट कर रहे हो, आपको पता है वो कौन है? आपको नहीं पता ये बात। तो इसीलिए कम से कम थोड़ा सा आप उस जिससे भी आप टच में आ रहे हो उसको थोड़ा आइडेंटिफाइड कर लो पहले, और अपने परिवार से इस बारे में भी ज़रूर डिस्कस करें। कोई शर्म करने की बात नहीं है, क्योंकि हम इतने ज़्यादा एडवांस नहीं हो गए अमेरिका और ये ऑस्ट्रेलिया दुबई जैसे मुल्कों की तरह कि हमारे को इतनी ज़्यादा छूट है। हम